नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता, महावास्तु आचार्य। आज मैं आपको 16 दिशाओं के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि क्या होती हैं ये 16 दिशाएं और कैसे हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी हमारे लिए। फिर महावास्तु में हम लोग कैसे इन 16 दिशाओं पर काम करते हैं और ट्रेडिशनल वास्तु से कैसे महावास्तु अलग है, उसके काम करने का तरीका अलग है। ट्रेडिशनल वास्तु में 4 दिशाओं पर काम किया जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और वो प्लॉट के या किसी भी स्पेस के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानकर इस तरीके से वो काम करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि कॉर्नर ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर ही नॉर्थ ईस्ट हो। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से इधर या उधर भी हो सकता है। तो जब हम उस मेथड से काम करते हैं कि कॉर्नर को ये मान लिया कि ये नॉर्थ ईस्ट है, तो हमारे रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आते हैं। महावास्तु में डॉक्टर खुशदीप बंसल, जो महावास्तु के फाउंडर हैं, उन्होंने करीब 30 साल पहले ये टेक्निक ईजाद की कि किसी भी स्पेस को 360 डिवीज़न में डिवाइड करके 16 जो जोन्स हैं वो निकाले और उस मेथड पे काम किया। और इस मेथड से लोगों को भरपूर रिज़ल्ट मिल रहे हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी है, परफेक्ट है, करेक्ट है। 16 दिशाएं जब हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लॉट में, जब हम महावास्तु की टेक्निक से काम करते हैं, किसी प्लॉट, फैक्ट्री, स्पेस, कोई भी लिविंग स्पेस, हम जब वहाँ पर 16 जोन्स निकालते हैं सबसे पहले, तो वो मैप तैयार होता है। फिर उस पे जब हम देखते हैं, मैप से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कैसे और किस जोन में परेशानी है, कौन सा जोन इम्बैलेंस है जो वहाँ रहने वालों को दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है किसी भी तरह की। ये जो 16 दिशाएं हैं, ये कृष्णा की 16 कलाएं हैं, 16 आयाम हैं ये। और हमारे जीवन के ये जो 16 दिशाएं हैं, हमारे जीवन के सभी संदर्भों से जुड़ी हुई हैं, सभी कॉन्टेक्स्ट, सभी हम जो चाहें इन 16 दिशाओं के अंदर होता है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ जो है वो वाटर जोन है, पानी की दिशा है, जल तत्व है। और नॉर्थ को हम अपॉर्चुनिटी की दिशा मानते हैं, अवसर की दिशा। जो भी अवसर हमारी लाइफ में हमें चाहिए या मिलते हैं, या जो भी अवसर आते हैं वो इसी दिशा से आते हैं, उसके लिए हम नॉर्थ को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जोन है, ये हेल्थ जोन है। जो भी हमें हेल्थ इश्यूज़ हैं या हम जो भी हमारी हेल्थ की कंडीशन है, वो हम हमारे घर के नॉर्थ ऑफ ईस्ट से देखते हैं। अगर वो दिशा बैलेंस है तो हम हेल्दी रहते हैं। हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो ठीक से काम कर रही होती है, तो इसका मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हम यहाँ शीश इमेजिन करते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में जो वास्तु पुरुष देवता हैं, उनका सिर यहाँ आता है। तो शिखी नाम के देवता भी यहाँ होते हैं। तो देवता के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी। अभी हम 16 जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो शिखी जो हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है, सिर है, तो हमारे जो भी न्यू आइडियाज़ होते हैं, हमें लाइफ में कुछ भी करना हो तो हमें कोई आइडिया तो चाहिए। तो वो जो न्यू आइडिया होते हैं वो हमें इसी जोन से आते हैं। तो अगर इस दिशा में बैलेंस है तो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे जो हमें लाइफ में आगे लेके जाएंगे। और अगर इम्बैलेंस है तो वो आइडियाज़ उसी रूप में मिलते हैं हमको। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन है। ये हमें लाइफ में रिफ़्रेशमेंट देता है, इन्जॉयमेंट देता है। हम लोग एनर्जी से जब भरे होते हैं कुछ भी काम करने के बाद भी, तो इसका मतलब हमारे घर में ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट बैलेंस है। और अगर हमेशा हम लेथार्जिक रहते हैं, ढीले ढाले रहते हैं, हमारे में एनर्जी नहीं है काम करने के लिए, कुछ हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो फिर ये ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट जोन इससे रिलेट करते हैं, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। फिर अगर हम आगे चलें ईस्ट, तो ईस्ट जो है वो सोशल गैदरिंग की दिशा है। सोशल कनेक्शन कैसे हैं हमारे समाज के साथ, हमारा रिश्ता कैसा है, ये हमें ईस्ट बताता है। अगर हमारे घर का ईस्ट बैलेंस है तो हमारे समाज से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, समाज से हम गेंस भी ले लेते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जोन है। ये चर्निंग का जोन है, एनालिसिस का जोन है। जो भी हमारे विचार आते हैं, जो हम सोचते हैं, फिर हम कुछ काम करने से पहले तो सोचते ज़रूर हैं, तो क्या वो सोच ठीक है कि हम ज़्यादा सोच लेते हैं और काम कम कर लेते हैं, या हम बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर लेते हैं, या हम बैलेंस फॉर्म में सोच के काम किया करते हैं। तो वो ये हमें दिशा बताती है ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट। फिर हम आगे साउथ ईस्ट के बारे में बात करते हैं, जो दिशा है आग्नेय कोण, अग्नि की दिशा है। पैसे को हम यहाँ से देखते हैं, घर में मनी फ्लो कैसा है, पैसा कैसा आ रहा है, वो जो पैसा आने की क्वालिटी है वो हम साउथ ईस्ट से देखते हैं। फिर आगे चलते हैं साउथ ऑफ ईस्ट। ये दिशा है हमारे स्ट्रेंथ की, कॉन्फिडेंस की, पावर की। क्या हम कोई भी काम करते हैं, हम कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, कॉन्फिडेंट होके करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आत्मविश्वास कैसा है हमारा, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, वो हम यहाँ से देखते हैं। फिर साउथ हमें फेम दिलाता है, ऊंचाइयाँ दिलाता है। तो साउथ से हम देखते हैं कि हमारा फेम कैसा है। बैलेंस है तो फेम है, इम्बैलेंस है तो डिफेम है। आगे हम बात करते हैं साउथ ऑफ वेस्ट। ये डिस्पोजल जोन है। अब चीज़ों को लेट गो करना भी ज़रूरी है, और हमारी बॉडी के जो भी वेस्टेज हैं या हमारी लाइफ की जो भी वेस्टेज हैं वो हम डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। तो क्या हम लेट गो करते हैं? क्या डिस्पोज ऑफ का जो जोन है वो बैलेंस है? यदि हाँ, तो हमारा लेट गो का जो हैबिट है, जो बिहेवियर है, उसमें लेट गो बहुत बैलेंस होगा और हमारी हेल्थ भी बैलेंस होगी। फिर आगे हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की, जिसको पितरों का जोन कहा जाता है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितर हैं, वो साउथ वेस्ट में उनको हम लोग उनकी तस्वीर रखते हैं, उनके लिए प्रेयर्स करते हैं। और साउथ वेस्ट जो है रिलेशंस का भी जोन है, पितरों का जोन है, मतलब हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, तो रिलेशन का भी जोन है। कौन से रिलेशन? जो अभी हैं वो भी, और जो पिछले थे वो भी। अभी जो रिलेशन है वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, क्या घर में बैलेंस है ये साउथ वेस्ट, तो आपस में प्यार बना रहेगा, हस्बैंड वाइफ में प्यार रहेगा, बच्चों में प्यार रहेगा, और हमारा रिलेशन जो है वो समाज के साथ भी अच्छा रहेगा। फिर हम नेक्स्ट जो जोन है वो है वेस्ट साउथ ऑफ वेस्ट। इसको हम बच्चों के लिए स्टडी का जोन मानते हैं। किसी भी तरह की सेविंग, वो रिश्तों को लेके हो, वो हमारे पैसे को लेके हो, वो हमने जो कुछ भी, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो याद करना, तो वो भी एक सेविंग हो गया कि आज हमने पढ़ा है और कुछ दिन बाद एग्ज़ाम में अगर भूल जाएं, सेव नहीं हो पाया माइंड में,
तो क्या फ़ायदा उस पढ़ने का। तो ये जोन जो है वो बैलेंस है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हमारे रिलेशंस में जो क्वालिटी है रिलेशन की वो अच्छी रहेगी, और बच्चोों के मार्क्स, बच्चों के स्टडीज़ पे जो भी उसका इफ़ेक्ट होता है, अगर वो बैलेंस है तो अच्छी, अगर इम्बैलेंस है तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी सेविंग्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हम उसको यहाँ से देखते हैं, वेस्ट साउथ ऑफ वेस्ट से। फिर हम बात करते हैं वेस्ट की। जो वेस्ट है वो गेंस का जोन है, प्राप्तियों का जोन है। जो भी हमने किया वो जो हमने मेहनत करी लाइफ में, जो भी किया, तो हमें उसके रिवॉर्ड के रूप में जो भी हमें मिलता है तो वो सफिशेंट है। क्या हमारी मेहनत का हमें पूरा रिज़ल्ट मिल रहा है? यदि हाँ, तो फिर वेस्ट बैलेंस है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम वेस्ट को देखते हैं कि वेस्ट में क्या डिस्टर्ब है जो हमारी प्राप्तियों को, हमारे गेंस को, प्रॉफिट्स को रोक रहा है। फिर आगे हम बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको डिटॉक्सिफिकेशन का जोन मानते हैं, इसको जोन मानते हैं, डिप्रेशन का भी मानते हैं। अगर ये हम लोग कोई भी जैसे थॉट है और हमारे दिमाग में आया तो उसको वहाँ बैठ के हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए अगर बैठे। अगर ये जोन बैलेंस है तो हमारे जो विचार हैं वो एक जगह इकट्ठा होके हमें परेशान नहीं करेंगे, हम डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे। विचार आएंगे, थोड़ा सोचेंगे, हम हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम उस विचारों से परेशान भी हों, बट हम फिर जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं। तो ये जोन बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो हम उन्हीं बातों को सोचते हैं, उसी में रहते हैं और एक ब्लैक होल में चले जाते हैं जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट जिसको हम सपोर्ट का जोन मानते हैं, किसी भी तरह का सपोर्ट, किसी भी तरह का सपोर्ट जो होता है रिश्तों में या बैंक से भी हम देखते हैं इस जोन को, गवर्नमेंट से सपोर्ट हो, किसी भी तरह का सपोर्ट रिलेशन में हो, तो वो हम इसी जोन से हम देखते हैं। अगर ये बैलेंस है तो सपोर्ट हमें मिलता है, इम्बैलेंस है तो हम दूसरों को सपोर्ट करते रहते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। है ना मज़े की बात। फिर नेक्स्ट जोन है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये जोन है अट्रैक्शन का, आकर्षण का। किसी भी चीज़ को जो आकर्षण या हम में कितना आकर्षण है, क्या हमारी बात कोई सुन के किसी को अच्छा लगता है या हम कोई डल हैं, अट्रैक्शन कितना है हमारी बातों में, हमारे काम में या हमारे प्रोडक्ट में या हमारे रिश्ते में एक दूसरे के लिए कैसे अट्रैक्शन है, ये हमें ये जोन बताता है। ये हो गए 16 जोन। तो 16 जोन की हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब इनमें से जो भी दिक्कत किसी को आ रही है, अगर उसको बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो हम सीधा वेस्ट साउथ ऑफ वेस्ट को देखेंगे कि क्या इम्बैलेंस है उसमें, क्या वहाँ पे क्या चीज़ है, कोई कट है, वो छोटा है जोन, कोई कलर इम्बैलेंस है, तो हम उसको बैलेंस करते हैं बिना तोड़ फोड़ के, सिर्फ रिलोकेट करके सामान को और वहाँ पे कलर से बैलेंस करके या कोई मेटल स्ट्रिप डाल के। कहीं वहाँ टॉयलेट तो नहीं है, अगर वो टॉयलेट है तो हम उसको ब्लॉक कराते हैं महावास्तु टेक्निक से। तो ऐसे ये 16 जोन में हर एक जोन का अपना एक इम्पॉर्टेंस है और सभी जोन बैलेंस होना चाहिए, ना कोई कम और ना कोई ज़्यादा। अगर कम है तो भी इम्बैलेंस और बढ़ गया है जोन तो भी इम्बैलेंस। अगर किसी जोन में हमारे प्लॉट में, घर में, फ्लैट में, अपार्टमेंट में यदि कोई कॉर्नर कटा हुआ है, इस तरह से उसका डिज़ाइन है कि कोई कॉर्नर कटिंग में आ गया है, तो भी वो जोन छोटा हो गया और इम्बैलेंस हो गया। तो समझें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट है। सपोज़ किसी घर में नॉर्थ ईस्ट जो है उसका कॉर्नर जो है वो कट हो गया है, वहाँ से डिज़ाइन ऐसा हो गया है बिल्डिंग का कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो बाकी सब जोन से छोटा है। तो अब नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट क्या है? विचार देना,
न्यू आइडियाज़ देना। तो जब जोन कट गया है तो क्या होगा, हमारे विचार भी ऐसे होंगे आधे अधूरे, और अगर होंगे भी तो वो किसी काम के फ्रूटफुलनेस तक हमें नहीं ले जा पाएंगे। और अगर वहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट शिखी वास्तु पुरुष का सिर माना जाता है, शीश माना जाता है, तो अगर घर में बहुत भड़बड़ाहट रहती है, झगड़े रहते हैं, जल्दी जल्दी सबको गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट गर्म है। क्यों? हम लोग कहते हैं ना दिमाग गर्म हो गया है, तो जहाँ दिमाग है अगर वहाँ अग्नि आ गई, किचन आ गया, तो दिमाग में गर्मी हो गई और छोटी छोटी बात पर बड़ा बड़ा गुस्सा करेंगे। तो समझिए कि नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, और वहाँ से उसको बैलेंस करने से, दिशा को बैलेंस करने से, उस कट जोन को उसके कलर थेरेपी से, कुछ स्ट्रिप से जब हम बैलेंस करते हैं, बाकी जोन के बराबर ले आते हैं, और वहाँ से कुछ चीज़ों को जो उस जोन को डिस्टर्ब कर रही हैं हटा देते हैं, रिलोकेट कर देते हैं, या महावास्तु की टेक्निक से बैलेंस कर देते हैं, तो वहाँ से वो प्रॉब्लम हट जाती है और जो भी समस्या आ रही होती है उस जोन से रिलेटेड, वो समस्या दूर हो जाती है। तो ऐसे करते हैं हम लोग महावास्तु में 16 जोन्स पर काम, और ये 16 जोन जो हैं वो हमारे जीवन के सभी संदर्भों को नाप लेते हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए जीवन में, जीवन से किसी भी सेक्टर में, तो इन्हीं जोन से मिलता है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगर ये जोन इम्बैलेंस होंगे तो हमें वो दिक्कत आ रही होगी और उस परेशानी को हम लोग फेस कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देख लीजिए कि आप किस परेशानी को फेस कर रहे हैं। जिस भी परेशानी को, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, रिलेशंस ख़राब हैं, या फेम नहीं है, या कोई एडिक्शन हो गई है किसी को घर में, तो हम देख सकते हैं कि ये जो तकलीफ़ है ये कौन सा जोन दे रहा है। और कुछ जो अच्छे हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, इसका मतलब वो जोन बैलेंस हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में वो जोन बराबर प्रॉपर हमें वो चीज़ें जो हमारी फ्रूटफुल कर रहे हैं। तो ये था महावास्तु में 16 जोन। अब आप अपने घर के अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए, सोचिए और अपने घर के जोन से रिलेट कीजिए। थैंक यू।